हिंदू धर्म को अपमानित कर भारतीय सनातन परंपरा को नीचा दिखाने का हर काम नेहरू ने किया। देश की सोच को हिंदू विरोधी, देश के प्रति कुंठा व हीनता की भावना से भरने का कुकर्म भी नेहरू के राज में ही शुरू हुआ। लेकिन लिबरल पत्रकारों और दलाल बुद्धिजीवियों ने नेहरू के विरोध को सेक्युलरिज्म का चोला पहनाकर ऐसे पेश किया कि देश भूल गया कि नेहरू ने ही आजाद भारत की शिक्षा पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के भरोसे छोड़ दी और वक्फ बोर्ड का गठन भी किया। लेकिन इस छवि के पीछे की जो काली सच्चाई है उसको आज हम सबूतों के साथ आपके सामने पेश करते हैं। सबूत नंबर 1, सत्ता के लिए भारत के विभाजन। नेहरू का सबसे बड़ा पाप था कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा में भारत के 2 टुकड़े करवाने से भी परहेज नहीं किया। जहां पटेल जैसे राष्ट्रवादी नेता जिन्ना की जिद के आगे झुकने को तैयार नहीं थे, वहां नेहरू ने पीएम बनने की जल्दबाजी में देश का सौदा कर दिया, जिसका खामियाजा लाखों परिवारों के विस्थापन और लाखों लोगों को अपनी जान नेहरू की इस लालसा के कारण गंवानी पड़ी। सबूत नंबर 2, कश्मीर को बना दिया पंडितों की कब्रगाह। राष्ट्रवादी विचारधारा के सरदार पटेल ने 562 रियासतों को भारत में सम्मिलित कर अखंडता की नींव रखी, तो तुष्टीकरण और हिंदू विरोध में डूबे नेहरू ने जिस एक रियासत को भारत में विलय करने का जिम्मा उठाया, वहां 370 लगाकर जहर के ऐसे बीज बोए कि जिसने देश को गहरे घाव दिए। वो नेहरू की घटिया तुष्टीकरण की नीति का नतीजा था कि आगे चलकर ये तुष्टीकरण लाखों कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का कारण बना। सबूत नंबर 3, सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध। स्वतंत्रता के बाद देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के दोबारा निर्माण की कोशिश शुरू की, तो जवाहरलाल नेहरू ने लगातार इसका विरोध किया। यहाँ तक कि जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां गए तो उन्होंने बकायदा उन्हें जाने से मना किया और विरोध भी दर्ज कराया और टीवी पर उसका प्रसारण भी नहीं होने दिया। सबूत नंबर 4, बीएचयू में हिंदू शब्द से आपत्ति। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द रखने पर जवाहरलाल नेहरू को घोर आपत्ति थी। उन्होंने इन शब्दों को हटाने के लिए कहा था और दबाव भी डाला था। हालांकि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम शब्द रखने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सबूत नंबर 5, वंदे मातरम को नहीं बनने दिया राष्ट्रगीत। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने पर जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। उन्हीं की आपत्ति के बाद राष्ट्र विरोधी लोगों का मनोबल बढ़ा, जिससे आज तक कुछ समुदाय वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। यूएन की परमानेंट सीट छोड़ने का पाप हो या अपने निकम्मेपन से तिब्बत को चीन के हाथों में सौंप देने का कुकर्म, भारत को हर मौके पर नेहरू की आक्रमणता का शिकार होना पड़ा। पर जैसे हर रात के बाद एक सुबह होती है, वैसे ही नेहरू युग की 70 सालों तक चली काली रात के बाद भारत के आकाश में मोदी जी के रूप में एक चमकता सूरज उगा, जिसने सनातन परंपरा के साथ भारत के वास्तविक गौरव को फिर से स्थापित करने का जिम्मा उठाया। यही कारण है कि मोदी जी ने जिम्मा उठा लिया है भारत के माथे पर लगे नेहरू के नाम के हर कलंक को धोने का।